नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। हम बात करने जा रहे हैं आज सबसे बड़ी खबर जो आ रही है इस वक्त की। सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ने मायावती को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी लिखकर कहा है कि आप भी आइए, भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मायावती ने इस चिट्ठी को लेकर खुशी भी जाहिर की है। मायावती ने कहा है कि राहुल गांधी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो यात्रा करें और मैं भी उनके साथ हूं। तो कुल मिलाकर अब विपक्ष भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो चुका है। आपको बता दूं कि कल से यात्रा शुरू हो रही है और ख़ास बात ये यात्रा यूपी में रहेगी। यूपी से इसकी शुरुआत होने जा रही। सहारनपुर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उस इलाके को कवर करते हुए वो हरियाणा के पंचकुला प्रवेश करते हुए हिमाचल में जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर पहुंच जाएगी। और देखिए, मायावती ने जिस तरीके से राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं उससे बीजेपी में बौखलाहट दिख रही है साफ तौर पर। क्योंकि आपको याद होगा कि कोई भी ऐसा विपक्ष का नेता नहीं है जिसने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हामी भरी थी, लेकिन मायावती ने हामी भरकर, मायावती ने खुशी का इजहार कर खलबली मचा दी है। तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ रहे थे, अब एक मजबूत नेता उभर कर सामने आ चुके हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई थी ये यात्रा, अब पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश, यानी दिल्ली में हैं राहुल गांधी इस समय। अब उनकी यात्रा कल से शुरू हो रही है, 3 जनवरी से शुरू हो रही है। और इससे बड़ी खबर एक ये आ रही है, उदित राज जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि इस समय बहस चल रही है कि मोदी का विकल्प कौन। 100 से ज्यादा ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो मोदी से बेहतर पीएम हो सकते हैं। राहुल गांधी तो मोदी से कई गुना बेहतर पीएम बन सकते हैं, ये उदित राज ने कहा है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, केसीसी अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद भी रह चुके हैं उदित राज। और उदित राज की बातों में दम भी दिख रहा है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेकर उत्साहित हैं, जिस तरीके से वो लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इससे बीजेपी में खासतौर से खलबली है, बौखलाहट है। अब आप सोचिए, भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य क्या था? भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य था कि जो नफरत चल रही है देश में, जो नफरत की दुकान है, उसे बंद करके मोहब्बत की दुकान खोली जाए। और हमने कुछ नेताओं से बात की थी, मसलन उदित राज और हरीश रावत जैसे कई बड़े बड़े नेताओं से मैंने जब बात की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, तो उन्होंने कहा कि 2023 में हमने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, रोड मैप तैयार कर लिया है, और जो 9 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। और 2023 में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद हम 2024 में सरकार बनाएंगे। जाहिर सी बात है, इस बार राहुल गांधी चूकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कई नेता उन्हें यह सलाह दे चुके हैं कि आप ही मोदी के विकल्प हो। जैसा कि उदित राज ने लिखा है कि कई सारे नेता हैं कतार में, लेकिन राहुल गांधी मोदी से कई गुना बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं। सोचिए, कई नेता अब बोलने लगे हैं राहुल गांधी के पक्ष में, कई नेता बोलने लगे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने अब ट्रैक पकड़ लिया है। राहुल गांधी अब राजनीति के गुर सीख चुके हैं। वो ना सिर्फ प्रखर वक्ता हो चुके हैं, बल्कि अब उन्हें मुद्दों की भी समझ हो चुकी है। वो ग्राउंड पर देख रहे हैं, ग्राउंड पर जाकर वो रियलिटी चेक करते हैं कि देश की हकीकत क्या है। इसीलिए राहुल गांधी को जो मीडिया पप्पू समझता था, अब दरअसल वही पप्पू साबित हो गया है। क्योंकि राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा, जो एक विशाल यात्रा चल रही है पूरे देश में, इसको लेकर लहर चल रही है, मीडिया इस यात्रा को कवर नहीं कर रहा है, कवरेज नहीं कर रहा है। जबकि जरूरी एथिक्स देखिए, एथिक्स क्या कहता है? एथिक्स ये कहता है कि आप जब बड़ी खबर हो तो उसे कवर कीजिए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन मीडिया, अखबार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निष्क्रिय नजर आ रहे हैं। सोचिए आप, क्या राहुल गांधी के आरोप में दम नहीं है कि मीडिया को जिस तरीके से मुखर होकर मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, वो मीडिया मौन है, चुप है? तो अब बड़ी खबर आप समझिए, मायावती ने कह दिया है कि मैं भी यात्रा में शामिल हो सकती हूं, क्योंकि उनके शुभकामना संदेश से साफ तौर पर यह लग रहा है कि मायावती भी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन कर रही हैं। अब आप सोचिए, बड़ी मिन्नतों के साथ राहुल गांधी ने मायावती को यह खत लिखा और कहा कि आप भी आइए, भारत जोड़िए। लेकिन एक बात मैं विपक्ष के उन नेताओं से भी कहना चाहूंगा
जो लोग इस यात्रा से कतरा रहे हैं। क्यों चुप हैं नीतीश कुमार, क्यों चुप हैं तेजस्वी यादव, क्यों चुप हैं ममता बनर्जी, क्यों चुप हैं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, क्यों चुप हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, क्यों चुप हैं भाई? अगर आप विपक्ष में हैं, क्या कांग्रेस के नेतृत्व में आपको एक नया विकल्प नहीं खड़ा करना चाहिए? देखिए, हमारा देश जो है लोकतंत्र है, हम लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए बैठे हैं और पार्टियों की इसमें बड़ी भूमिका होती है। चुनाव होता है, उसमें चुने जाते हैं सांसद, तब बनता है प्रधानमंत्री। विपक्ष को चाहिए कि वो अपना एक पहले नेता चुन ले, और उदित राज ने जो संकेत, जो इशारा किया है, साफ तौर पर उसमें झलक रहा है कि फिलहाल अगर मोदी का कोई विकल्प होगा तो राहुल गांधी से बेहतर इस देश में नहीं हो सकता। सोचिए, विकल्प की बात कर रहे थे लगातार, क्योंकि मीडिया राहुल गांधी को पप्पू बताता है, वो इस तरह से क्रिएट करता है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश करता है, जैसे राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं, उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तो कुल मिलाकर जिस बात के लिए लोग डिबेट कर रहे थे, जिस पर चर्चा गर्म थी, जोरों शोरों से इस पर बातचीत करी जा रही थी कि अब बताइए भाई पीएम मोदी का विकल्प कौन, तो अब जो खबर सामने आ रही है, राहुल गांधी को सबसे बेहतर विकल्प के तौर पर माना जा रहा है। और भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देखिए, आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा को खत्म करने की कोशिश भी थी कि भारत जोड़ो यात्रा को रोक दिया जाए, दिल्ली में आने से पहले ही रोक दिया जाए, कोरोना का हवाला बनाया गया था। अब आप सोचिए, कौन सा ऐसा नेता है जो मास्क लगा रहा है? आप बताइए, कौन सा ऐसा नेता है जो मास्क लगा रहा है? कोई भी कार्यक्रम उठा के देख लीजिए। प्रधानमंत्री की मां हीराबा का निधन हुआ, वहां जब लोग इकट्ठा हुए थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। और भी प्रधानमंत्री गए थे एक शादी समारोह में, वहां पर भी उनके चेहरे पर मास्क नहीं था। और मैं सबकी बात करूंगा, विपक्ष हो या पक्ष हो, सबकी बात करूंगा, कोई भी नेता किसी पार्टी का हो, वो मास्क इस समय नहीं लगा रहा है। तो क्या स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किसी रणनीति के तहत राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर कहा था कि आप भारत जोड़ो यात्रा को स्थगित कर दीजिए? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इसीलिए कांग्रेस ने कटाक्ष किया था कि बीजेपी लगता है भारत जोड़ो यात्रा से डर गई है। लेकिन अब मायावती ने समर्थन कर दिया है, मायावती ने समर्थन कर दिया भारत जोड़ो यात्रा का। तो आप समझिए कि लोग अब कहीं ना कहीं बौखलाए हुए हैं, बीजेपी के खास तौर से नेता जो हैं वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे ही सही विपक्ष के तमाम नेता राहुल गांधी से जुड़ना शुरू हो चुके हैं। और भूचाल अब आने वाला है। 2023 चल रहा है, 9 राज्यों का चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, बहुत बड़ा फैसला हो जाएगा। तो मायावती ने जिस तरीके से राहुल गांधी का सपोर्ट किया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? और क्या वाकई राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती हैं? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकते हैं राहुल गांधी? क्या विपक्ष को एक साथ हो जाना चाहिए? इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है? हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।